योगेंद्र जी, पहला सवाल मेरा, उसके बाद मैं इस प्लेटफॉर्म को खोलूंगा। पहला सवाल यही, अब नई वोटर लिस्ट आएगी, अब तो सारे क्लेम्स ऑब्जेक्शंस भी चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया में स्वीकार कर लिए, वो कह रहा सब हमने निपटा भी दिया। आपको लगता है इसमें जो 65 लाख वोटर कटने का जो विरोध कर रहे थे सब लोग, अब उनका जवाब उनको मिल जाएगा? क्या ये शुद्ध वोटर लिस्ट होगी और इसमें से कोई कानूनी वैध वोटर नहीं छूटेगा? शुक्रिया मानक भाई। दो चीज़ शुरुआत में कहना चाहता हूँ। पहला तो ये कि भाई कोई चक्रव्यूह नहीं है, चार समझदार लोगों के साथ मित्रव्यूह, चार समझदार लोगों के साथ सच का अन्वेषण है। कुछ सीख के ही जाऊँगा, ऐसी मेरी भी उम्मीद है। दूसरा ये कि मैं पहले बिल्कुल बुनियादी बात कहना चाहता हूँ। इस देश में वोटर लिस्ट में तमाम किस्म की खामियां हैं, आज से नहीं 20 साल से चली आ रही हैं, और अगर उसमें सुधार के लिए कोई कोशिश होती है उसका स्वागत होना चाहिए। गहन कोशिश हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तथाकथित जो गहन पुनरीक्षण है SIR, देखिए इस देश में इंटेंसिव रिवीजन बिल्कुल बाकायदा कानून में दिया गया है, पिछले 20 साल से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, अब कर ले चुनाव आयोग, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक नया जंतु जिसका आविष्कार किया गया है, जो कि इस देश में कभी नहीं था, उसमें 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बेहद खतरनाक हैं, और केवल इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं पिछले 3 महीने से। नंबर 1, पहली बार वोटर लिस्ट में होने की जिम्मेवारी सरकार की बजाय, चुनाव आयोग की बजाय व्यक्ति पे डाल दी है। तुम फॉर्म भरो, नहीं भरोगे तो नाम कट जाएगा। नंबर 2, पहली बार वोटर लिस्ट को इंक्लूजन के साथ साथ सिटीजनशिप की जांच हो रही है, और जिसके अंदर प्रिजम्पशन को पलट दिया गया है। पहले प्रिजम्पशन था कि आप अगर भारत के किसी गांव, शहर, मोहल्ले में रहते हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे, कोई शिकायत होगी तो चेक कर लेंगे। अब प्रिजम्पशन ये कि मुझे नहीं पता तुम नागरिक हो या नहीं हो, दस्तावेज लेके आओ। तीसरी बात, आज तक चुनाव आयोग जिन 12 दस्तावेजों को स्वीकार करता था, जिसे आज भी दिल्ली शहर में, गाजियाबाद में आप आज भी इस्तेमाल कर सकते हो, उस 12 की लिस्ट को अचानक बदल के वहाँ 11 की नई लिस्ट आ गई है। पुरानी और नई लिस्ट में केवल 3 चीज़ें कॉमन हैं। जो दस्तावेज थे जिनकी गहरी एविडेंशियरी वैल्यू थी और जो जनता के पास उपलब्ध थे, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है, और जिन दस्तावेजों का लोगों ने नाम नहीं सुना था उनकी मांग की जा रही है। ये 3 खतरनाक चीज़ें हैं, इसकी वजह से मेरे मन में संदेह है। अब अगर आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं, जो मैं सूत्रों के बहाने सुन रहा हूं, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती है चुनाव आयोग सूत्रों के जरिए बात क्यों करता है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री किया करती थी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले होते थे। अरे भाई, गृह मंत्रालय करता था, ये आपका काम थोड़ी है। बोलो यार, क्या बात है, मुंह से मुंह खोल के बोलो। तो उन सूत्रों को मैं कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग को तो कैसे कहूं, आपको भी कैसे कहूं, सूत्रों से बात कर सकता हूं। तो जो भी सूत्र मेरी बात सुन रहे हों, उन सूत्रों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके आंकड़े में थोड़ा गड़बड़ दिख रही है मुझे। आपने बताया था 7 करोड़ 24 लाख लोग बिहार की ड्राफ्ट लिस्ट में थे। उसके बाद आप ही ने बताया था कि 16 लाख नए लोगों ने ऐड होने की एप्लीकेशन दी थी। तो 724 जमा 16 हो गए 7 करोड़ 40 लाख। आपने ये बताया था कि आपको 3 लाख के करीब आपत्तियां मिली थी। मान लीजिए आपने वो भी स्वीकार कर ली, आपत्तियां स्वीकार कर ली, तो मेरे हिसाब से 7 करोड़ 37 लाख का मामला बना। इसके अलावा कुछ लोगों की दस्तावेज जांच करते वक्त खारिज भी हुए थे। ऐसा सुना था कि 3 लाख लोगों को नोटिस दिए गए। सब कुछ मिलाकर अगर वो 3 लाख के 3 लाख का नाम कट गया, हालांकि बहुत ही हैरान की बात होगी अगर ऐसा हो जाए, तब भी ये आंकड़ा 7 करोड़ 30 लाख पे नहीं टिकता है। तो थोड़ी सी समस्या है। आपसे क्या कहूँ, सूत्रों से कह सकता हूँ कि भाई सूत्र लोग, आप सूत्र जाके अपने सूत्रों से एक बार फिर जांच कर लें कि मामले में थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही है। सूत्रों ने एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताई है, वो ये है कि 14 लाख नए लोग जुड़ रहे हैं। 16 के 14 हो गए, कैसे हो गए पता नहीं, मगर उन्होंने एक बड़ी रोचक चीज आपको बताई है कि इन 14 लाख में से 4-5 लाख ऐसे थे जिनकी आयु 25 से अधिक है। आपको ध्यान हो, या ये आंकड़ा मैं पिछले 15 दिन से बता रहा हूं कि चुनाव आयोग, ये देखिए नए वोटर कौन बनते हैं, जिसकी आयु 18 वर्ष, 18 को मान लीजिए हिंदुस्तान है, 18 का 19-20 भी हो जाता है। 18, 19, 20 चुनाव आयोग ने आपको ये नहीं बताया है। चुनाव आयोग ने बताया है 25 से ज्यादा की उम्र के कौन है। और चुनाव आयोग का नियम कहता है कि अगर कोई 25 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति नया वोटर बनने के लिए अप्लाई करता है, उसकी विशेष जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह संदेहास्पद मामला है।
4-5 लाख संदेहास्पद मामले। और अगर मैं आपको ठीक बताऊं आंकड़ा जो मुझे पता है, चुनाव आयोग को, मेरे को खुफिया जानकारी नहीं है, चुनाव आयोग की अपनी वेबसाइट को हमने एनालाइज किया है कि कुल मिला के 75% ऐसे लोग हैं इन 14 लाख में से, ये सूत्र जरा पूरा सूचना दे दें, जिनकी आयु 18, 19, 20 के बाहर है। तो ये कैसे हो रहा है मानक भाई कि देश में वो लोग जिनकी उम्र 20 साल से अधिक है वो पहली बार वोटर होने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और सूत्रों की जानकारी के लिए मैं भी बता दूं कि मेरे सूत्र बताते हैं कि इनमें से कम 5 दर्जन ऐसे लोग हैं जो शतायु हो चुके हैं, यानी कि जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है। 100 वर्ष से अधिक कितने लोगों ने अप्लाई, नया वोटर बनने के लिए इस देश में अप्लाई किया, ये भी आप जरा बता दीजिए, सूत्रों से मेरा अनुरोध। ठीक है, ओके। जैसा मैंने कहा योगेन जी, अभी तो फिलहाल इन सूत्रों पर हमें इसलिए निर्भर होना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई आंकड़ा दिया नहीं है। 30 तारीख को जब लिस्ट आएगी उस पर और विस्तार से हम डिबेट कर लेंगे।